मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफ़र करने वाले हैं एक ऐसे मुस्लिम मुल्क का जो इतना ताकतवर है कि वो बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों की तिजारत को कंट्रोल करता है। ये वो मुल्क है जहां मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बुद्ध, हिंदू और ईसाई सकाफतें पुरअमन तरीके से एक साथ रहती हैं और जहां जदीद तरक्की और कदीम रिवायात का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलाइशिया की, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, जदीद शहरों, रंगीन सकाफत और तेज़ी से तरक्की करती माईशत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां आपको बुलंदो बाला इमारत के साथ साथ घने जंगलात और शीशे की तरह चमकते साहिल देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और मुतनव्वे सकाफत के लिए जाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम मलाइशिया के बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे, मगर वीडियो शुरू करने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मलाइशिया, जिसका पूरा नाम फेडरेशन ऑफ मलाइशिया है, जनूब मशरकी एशिया का एक अहम और खूबसूरत मुल्क है। मलाइशिया का नाम मलियों से निकला है, जो इस खित्ते के मकामी बाशिंदों की एक बड़ी कौम है। जोग्राफियाई तौर पर मलाइशिया दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। मगरबी मलाइशिया, जो जजीरा नुमा मलाइशिया पर वाक़ है, और दूसरा हिस्सा मशरकी मलाइशिया, जो बोर्नियो जजीरे पर सबाह और सरावाक के इलाके पर मुश्तमिल है। ये मुल्क इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाक़ है। मलाइशिया का कुल रकबा तकरीबन 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के दरमियाने साइज़ के मुल्कों में शामिल करता है। इसका जोग्राफियाई तनव्वु हैरत अंगेज़ है। यहाँ आपको बुलंद बाला पहाड़ जैसे कि माउंट किनाबालू, घने बारानी जंगलात और खूबसूरत साहिली पट्टियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं। 2025 के अंदाजे के मुताबिक मलाइशिया की आबादी तकरीबन 3,40,00,000 है, जो इसे दुनिया के दरमियानी आबादी वाले मुल्कों में शामिल करती है। इसका दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है, जो मलाइशिया का माशी, सियासी और सकाफती दिल है। कुआलालंपुर की आबादी तकरीबन 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के मसरूफ़ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक बनाती है। ये शहर अपनी बुलंदो बाला इमारत जैसे कि पेट्रोनस टावर्स और रंगीन सकाफती बाज़ारों के लिए मशहूर है। इसके अलावा पेनांग, जोहर बारू और ईपो जैसे शहर भी मलाइशिया के अहम शहरी मरकज़ हैं। मलाइशिया की आबादी का तनव्वु इसकी सकाफती रंगारंगी की एक बड़ी वजह है, जहां मलयालम, चीनी, हिंदुस्तानी और मकामी कबाइल एक साथ रहते हैं और हर एक ग्रोह अपनी मुनफरिद शिनाख्त के साथ मलाइशिया की सकाफत को मज़ीद खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, जब हम मलाइशिया की तारीख़ की बात करते हैं तो हमें यहाँ भी कदीम इंसानी आबादी के आसार मिलते हैं। जज़ीरा नुमा मलाइशिया और बोर्नियो से मिलने वाले आसार कदीमा, जिनमें मशहूर पिराक मेन भी शामिल है, ये बताते हैं कि यहाँ हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबें आबाद थीं। ये लोग शिकार, माहीगीरी और ज़राअत पर इन्हिसार करते थे, और वक्त के साथ साथ यहाँ कबायली सोसाइटियाँ भी जन्म लेने लगीं। दूसरी सदी में मलाइशिया में हिंदू और बुद्ध मत के असरात नुमायाँ होना शुरू हुए। इसी दौर में यहाँ पहली रियासतें कायम हुईं, जिनमें लंकासोका और कदीम केदाह मशहूर थीं। ये सल्तनतें भारत और चीन के साथ समुद्री तिजारत करती थीं, और यही तिजारत मलाइशिया को एक अहम मरकज़ बना गई। इसी दौर के बने हुए मंदिर और मुजस्समे आज भी मलाइशिया में देखे जा सकते हैं। 7वीं सदी में मलाइशिया का कुछ हिस्सा सुमाट्रा से चलने वाली सिरी विजायहा सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये सल्तनत सदियों तक समुद्री तिजारत पर काबिज रही और चीन, भारत और अरब दुनिया से ताल्लुकात कायम किए। फिर 13वीं सदी में अरब और हिंदुस्तानी ताजिरों के ज़रिए इस्लाम मलाइशिया पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इस्लामी सल्तनतें वजूद में आने लगीं। 15वीं सदी में यहाँ मलाका सल्तनत का उरूज हुआ। ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि जनूब मशरकी एशिया का सबसे अहम इस्लामी और तिजारती मरकज़ था। इस दौर में मलाका की बंदरगाह पर अरब, चीनी और हिंदुस्तानी ताजिर एक साथ जमा होते थे।
मलाका की रियासत ने न सिर्फ इस्लाम को फ़रोग़ दिया बल्कि मलाइशिया को एक आलमी शोहरत दिलाई। लेकिन 16वीं सदी में यूरोपीय ताकतों ने यहाँ अपने कदम जमाए। सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1511 में मलाका पर कब्ज़ा किया, फिर डच आए और आखिरकार 18वीं सदी के आखिर में बरतानिया ने इस खित्ते पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। बरतानवी दौर में मलाइशिया की मईशत रबर और टिन की पैदावार पर मबनी थी। इसी दौर में चीनी और हिंदुस्तानी तारकीन वतन भी बड़ी तादाद में यहाँ आए, जो आज की मुतनव्वे आबादी की बुनियाद है। फिर आया 20वीं सदी का दौर। दूसरी जंग अजीम में जब जापान ने मलाइशिया पर कब्ज़ा किया तो मकामी लोग आज़ादी के लिए और ज़्यादा पुरअज़्म हो गए। आखिरकार 31 अगस्त 1957 को मलाइशिया ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। फिर 1963 में सबाह और सरावाक के मिलने से आज का मलाइशिया वजूद में आया, जो आज एक मॉडर्न, तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत और एक मजबूत जमहूरिया है, जिसे जनूब मशरक़ी एशिया में एक अहम क़ुव्वत माना जाता है। दोस्तों, अगर हम मलाइशिया के मुतअल्लिक़ कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो ये मुल्क अपनी हैरत अंगेज़ कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको घने बारानी जंगलात, दुनियाई शोहरत याफ्ता दरिया और दुलफरीब साहिल मिलते हैं। मशहूर किनाबालू माउंटेन, जो सबा में वाक़े है, जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बुलंद चोटियों में से एक है। इसी तरह बोर्नियो का जंगल दुनिया के कदीम तरीन रेन फॉरेस्ट में शुमार होता है, जहाँ हज़ारों नायाब जानदार पाए जाते हैं। मलाइशिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें जदीद शहरों की चकाचौंध भी है और कुदरत की जलवागरी भी। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग सियाहत, कारोबार और तालीम के लिए यहाँ आते हैं। मलाइशिया अपने सकाफ़ती तनव्वु के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ तकरीबन 50% आबादी मलयालम नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, 22% चीनी और 7% हिंदुस्तानी नस्ल के लोग हैं, जबकि बाकी आबादी मकामी कबाइल और दूसरे कई ग्रोहों पर मुश्तमिल है। यही तनव्वु मलाइशिया की सकाफ़त को एक मुनफरिद रंग देता है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानें और रिवायात एक साथ नज़र आती हैं। मलाइशिया की सरकारी ज़बान बहासा मलेशिया है, जो मलयालम ज़बान से माखूज़ है और पूरे मुल्क में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, चीनी, मैंडारन, तामिल और मकामी ज़बानें जैसे ईबान और कदाजान भी आम हैं। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी शहरी इलाकों और कारोबारी शोबों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है, जिसकी बदौलत मलाइशिया बैनुल अक़वामी सियाहों और कारोबारी अफराद के लिए एक आसान मंजिल बन जाता है। मलाइशिया की तकरीबन 61% आबादी सुन्नी इस्लाम की पैरोकार है, जिसकी वजह से ये एक अहम मुस्लिम अक्सरियती मुल्क माना जाता है। इसके अलावा 20% बुद्ध मत, 9% ईसाई और 6% हिंदू हैं। कुछ मकामी कबाइल अपने रिवायती मज़ाहिब जैसे एनिमिज़म और दूसरे मकामी अकायद पर भी अमल करते हैं। मलाइशिया की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ त्यौहार बड़ी रंगारंगी के साथ मनाए जाते हैं, चाहे वो ईद उल फित्र हो, दिवाली हो, चीनी नया साल हो या क्रिसमस। पूरे मुल्क में ये त्यौहार शौक़ और जोश के साथ मनाए जाते हैं। इन तकरीबात में लजीज खाने, मूसीकी और रक़्स की रंगीन महफ़िलें लगती हैं, जो मलाइशिया की सकाफ़ती जलौहगरी को दुनिया के सामने उजागर करती हैं। दोस्तों, मलाइशिया की मईशत दुनिया की 36वीं बड़ी मईशत है, जिसकी कुल जीडीपी तकरीबन 430 अरब डॉलर है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी मईशत को न सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि दुनिया के कई बड़े सेक्टर्स में नुमाया मकाम हासिल किया है। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, जो आलमी पैदावार का तकरीबन 30% हिस्सा फराहम करता है। ये सनहत मलेशिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। पाम ऑयल के अलावा मलेशिया इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, रबर और लकड़ी की बरामदात में भी एक मजबूत खिलाड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सनअत में मलेशिया ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई है और इसे बाज़ औक़ात एशिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हुकूमत ने पायदार तरक्की के लिए माहौलियाती पॉलिसियों और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया है। मलेशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका वफाकी निज़ाम 2 अलग अलग खित्तों पर मुश्तमिल है। एक तरफ है मगरबी मलेशिया और दूसरी तरफ मशरक़ी मलेशिया।
और यही जोग्राफियाई इनफरादियत इसे दुनिया के बाकी मुल्कों से ख़ास बनाती है। मलेशिया जनूब मशरकी एशिया का वो मुल्क है जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आलमी सतह पर एक मुनफरिद अहमियत रखता है। ये मुल्क बहर हिंद और बहरुल काहिल को जोड़ने वाले अहम बहरी रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर वाक़ है, जहां से दुनिया की तकरीबन 1/3 तिजारत गुजरती है। अगर मलेशिया किसी वजह से ये आबी गुजरगाह बंद कर दे तो दुनिया भर की तिजारत में एक तूफान आ जाएगा। मलेशिया के मशहूर सियाहती मकामात में कुआलालंपुर के पेट्रोनस टावर्स, जो दुनिया के बुलंद तरीन जुड़वां टावर्स हैं, शामिल है। ये टावर्स न सिर्फ मलेशिया की जदीदियत की अलामत है, बल्कि सियाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। मलेशिया का कौमी परिंदा राइनोसरस हॉर्नबिल है, जो अपनी रंगीन चूंच और खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये परिंदा बोर्नियो के जंगलात में पाया जाता है और मलेशिया की हयातियाती तनव्वो की अलामत है। मलेशिया का कौमी फूल हिबिस्कुस है, जिसे मकामी तौर पर बोंगा राया कहा जाता है। ये फूल अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए जाना जाता है और मलेशिया की कौमी तकरीबात में नुमायां होता है। मलेशिया का कौमी दरख्त मरबाऊ है, जो इसकी माशी अहमियत और पायदारी की अलामत है। मलेशिया की एक दिलचस्प रिवायत थाई पोसम त्यौहार है, जो पेनांग में मनाया जाता है। इस त्यौहार में हिंदू अकीदतमंद अपने जिस्मों में सुराख करवाकर अपनी मजहबी अकीदत का मुजाहिरा करते हैं, जो एक नाकाबिल यकीन नज़ारा होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मलेशिया के बोर्नियो जजीरे पर दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया पाया जाता है, जिसका कुतर 3 फीट तक हो सकता है और इसकी बदबू मशहूर है। मलेशिया अपनी मल्टीकल्चरल शिनाख्त के लिए भी जाना जाता है, जहां इस्लामी, बुद्ध, हिंदू और ईसाई रिवायात एक साथ मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मलेशिया के मुस्लिम बाशिंदों के नाम बाज़ औक़ात मकामी या चीनी रिवायात से मुतासिर होते हैं, जैसे कि मोहम्मद ली या अहमद चौंग। मलेशिया की फ़ी कस आमदनी तकरीबन $12,000 सालाना है। मलेशिया की करेंसी रिंग्ट है और इस वक्त मलेशिया का एक रिंग्ट 66 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। पाकिस्तानियों को मलेशिया जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है, ताहम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के शहरी मलेशिया में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। मलेशिया का हुकूमती निज़ाम एक फेडरल पार्लिमानी बादशाहत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक बादशाह भी है और एक मुंतखब पार्लिमान भी। बादशाह को यंग दे परतुवान आगूंग कहा जाता है, जिसे हर 5 साल के लिए मुल्क की 9 रियासतों के हुक्मरानों में से मुंतखब किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो मलेशिया के बारे में, एक रंगीन, खूबसूरत और जदीद मुल्क। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।